Morning students, in this lecture we are going to discuss some important terms related to circle, and after that we will discuss some important theorems for you. Let's come to the topic number 1, arc of a circle. क्या चीज़ कही जा रही है यहाँ पे? आर्क ऑफ अ सर्किल. सर्किल के आर्क के बारे में आपको पढ़ना है. तो उसके लिए बच्चों देखिए, सबसे पहला काम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द आर्क ऑफ द सर्किल, व्हाट इज एन आर्क ऑफ अ सर्किल. उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगी. तो सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पर कोई सर्किल गिवन है. ठीक, ये आपके पास क्या हो गई? सर्किल हो गई, हैविंग सेंटर O. ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, आपके पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर क्या है बच्चों? O है. तो आर्क ऑफ अ सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क ऑफ अ सर्किल की डेफिनेशन होती है अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल. मतलब किसी भी सर्किल में से अगर आप उसका कोई कंटिन्यूअस पीस, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कंटिन्यूअस पीस को कट कर लिया या कंटिन्यूअस पीस को ले लिया, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये पोर्शन आपका आर्क ऑफ एन सर्किल कहलाता है. उसी तरीके से अगर आप आर्क ऑफ अ सर्किल कहलाता है, उसी तरीके से अगर आप देखिए, आप चाहिए तो आप ये आर्क भी ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई आर्क ले सकते हैं, आप यहाँ से भी कोई आर्क ले सकते हैं, कहीं से भी कुछ आर्क ले सकते हैं. बस वो स्पेसिफिक चीज जो भी होती है वो एक क्या होती है? कंटिन्यूअस पीस होती है. वो आपका क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क. तो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? डेफिनेशन बनी अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल. बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है. इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल. कंटिन्यूअस पीस क्या बन गया? सर्किल की आर्क बन गई. जैसे कि आप इधर यहाँ देखिए, अगर जैसे अभी वहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर ये लिया था कंटिन्यूअस पीस, उसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आप कंटिन्यूअस पीस यहाँ से भी ले सकते हैं, आप कंटिन्यूअस पीस ये भी ले सकते हैं, आप कंटिन्यूअस पीस ये भी ले सकते हैं. ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि कंटिन्यूअस पीस कहाँ पे से आपको कहाँ से चूज करना है. बस इतना जानिए कि कंटिन्यूअस पीस जो है किसी भी सर्किल की वो क्या कहलाती है? आर्क ऑफ द सर्किल कहलाती है. बस फर्स्ट थिंग आपको ये मिल गया. सपोज दैट कि हमने यहाँ पर क्या लिया, ये कंटिन्यूअस पीस, ये पोर्शन हमने चूज कर लिया, इतना पोर्शन ये हो गया A, इसको हमने कह दिया C और इसे कह दिया हमने C B. तो इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम इसे क्या बोलेंगे? ACB. ये क्या बन गया आपका बच्चों? आर्क ACB कहलाएगा ये. तो हम क्या यहाँ से देखेंगे? हमने यहाँ से देख लिया कि ये आपका पोर्शन क्या बन रहा है, ये आर्क ACB होल है. सपोज करिए कि ये क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया कि लेट देयर इज अ सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R. तो ACB क्या बनेगा? ACB को हम बोलेंगे ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे आर्क ACB. क्या बोलेंगे? आर्क ACB. और इसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, आर्क ACB. क्या बोलेंगे? आर्क ACB. और फाइनली जो इसे शॉर्ट टर्म में इसका नोटेशन होगा, उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से. जैसे आर्क AB दिया हुआ है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है? आर्क ACB गिवन है तो हम इसे इस तरीके से कहेंगे कि ये आपका क्या है? आर्क AB. तो ये क्या बन गया? आर्क AB बना. जब देखिए कब डेफिनेटली अगर यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए, अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो इस आर्क AB ने क्या किया है? इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पोर्शन आपका ये मिल गया आर्क ACB और दूसरा पोर्शन वो मिला जिसमें आर्क ABC कंटेन नहीं है. तो जब डेफिनेटली एक ये आर्क मिला तो जो दूसरा पोर्शन बचा यहाँ से लेकर के इस B से लेकर के यहाँ पोर्शन यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जब ये एक आर्क ये मिला तो इसको अगर हम छोड़ देते हैं, इस पोर्शन को हटा दें बच्चों, तो हमें एक और आर्क मिलेगा और उससे हम क्या बोलेंगे? यू कैन सी दैट कि ये आपका क्या है? आर्क BDA. तो क्या मिला? दूसरा पोर्शन हमें मिला आर्क BDA. और इसे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्क BDA. और हम इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आर्क BA. क्या हो गया? आर्क BA. तो इस केस में अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला कि आर्क ने इसको क्या किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया. और टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक आर्क आपको मिली आर्क AB और दूसरी आर्क आपको क्या मिल गई? आर्क BA. तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का इसका क्या था बच्चों? मेथड था. ठीक है, आर्क के बाद अभी बेसिकली हम आते हैं कि व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क. किसी भी आर्क की डिग्री मेजरमेंट क्या होती है, डिग्री को उसकी किस तरीके से मेजर करते हैं, ये चीज हम लोगों को बेसिकली फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए अगेन हमने क्या किया बच्चों? एक सर्किल ड्रॉ किया. सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने इसका सेंटर कंसीडर किया कि सपोज दैट दिस इज सेंटर O.
ठीक, ध्यान से समझिएगा। सपोज हमने कर लिया कि सपोज दैट देयर इज एन आर्क ए बी। क्या है ये? आर्क ए बी है। ठीक, ये आर्क ए बी आपकी बनी। तो डिग्री मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट कि ये डिग्री आपके पास आर्क ए बी है, तो डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन आर्क ए बी क्या होता है? इसका डिग्री मेजर अगर हम बात करते हैं इसकी डिग्री मेजर की, तो सेंटर के साथ ये आर्क सेंटर के साथ जितने एंगल को बनाती है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपकी आर्क डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि ये आपके पास आर्क ए बी गिवन है, तो ये आर्क ए बी सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो आपका क्या बन जाएगा? आर्क मेजर ऑफ एन आर्क, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमने कह दिया कि लेट ए बी एन आर्क। ए बी आपका क्या है बच्चों? कोई आर्क है, सच दैट कि यहाँ से एंगल ए ओ बी क्या है? ए ओ बी थीटा है। मतलब ये आर्क क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ द सर्किल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? ये इसको फिर तो हम यहाँ से ए ओ बी हमने थीटा कंसीडर कर लिया। तो उस केस में हमने क्या कहा कि देन डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल्स टू थीटा। आर्क ए बी का डिग्री मेजर क्या है? ये आपका थीटा हो जाएगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन का वे। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली अभी हमने आपको ऊपर के केस में बताया कि अगर आपके पास यहाँ से ये आर्क ए बी मिल रहा है तो इस आर्क को छोड़ करके जो पूरा पोर्शन आपका बचता है वो भी आपको एक आर्क मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए ये आपके पास आर्क ए बी दिया हुआ है, तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा दैट रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड योर आर्क बी ए। क्या है? आर्क बी ए है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या है? रिमेनिंग पोर्शन आपका आर्क बी ए है। ठीक, अब देखो, अब अगर यहाँ से देखने की समझने की कोशिश करिए तो अगर किसी भी आर्क ए बी का डिग्री मेजर क्या है? थीटा है, तो उसके ऑल्टरनेट आर्क का, ये दोनों आर्क ऑल्टरनेट आर्क कहलाते हैं, तो उसके जो ऑल्टरनेट आर्क है मीन्स आर्क बी ए, ये जो इसका डिग्री मेजर होगा, मेजर ऑफ आर्क बी ए, वो कितना बन जाएगा? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि डिग्री मेजर ऑफ सर्किल कितना होता है? डिग्री मेजर ऑफ सर्किल मतलब सर्किल पे पूरा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इतने आर्क का एंगल कितना बना? थीटा। पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पूरा कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब ये पोर्शन थीटा बचा तो ये पोर्शन आपके पास कितना बचेगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपका क्या मिल गया? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपके पास कोई सर्किल दिया हुआ है, उसके किसी आर्क की मेजरमेंट थीटा है, तो उसके ऑल्टरनेट आर्क की मेजरमेंट क्या हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप सारी चीज़ें समझते चलिए तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपके पास है वो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। सारी डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझना है। क्या बात करते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट आर्क की बात करते हैं। तो बोला जाता है कि टू आर्क्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर। क्या बोला गया? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहला काम, क्योंकि सर्किल से चीज़ें चल रही हैं, सर्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम सर्किल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया? एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक, क्या कहा गया? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो टू आर्क्स की बात हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर टू आर्क्स बनाएंगे। देखिए एक आर्क आपके पास बच्चों ये हो गया। ठीक, ये हमने ले लिया एक आर्क आपके पास, ये आर्क ए बी, और दूसरे आर्क को हमने यहाँ से ये ले लिया, ये आपका हो गया आर्क सी डी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। बात कही जा रही है इन आर्क के, ये जो दो आर्क आपको दिए हैं आर्क ए बी और आर्क सी डी, इनके कॉन्ग्रुएंसी की बात कही जा रही है। तो ध्यान से सुनो, डेफिनेशन होती है कि टू आर्क्स of a circle are said to be congruent
if they have same degree measure, they have same degree measure। क्या चीज़ कही गई? कहा जा रहा है कि आप ध्यान से समझिएगा कि आपके पास अगर 2 आर्क्स गिवन है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके डिग्री मेजर क्या होंगे? सेम होंगे। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर का मतलब आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए। तो अगर आपके पास ये आर्क है आर्क ए बी, तो ये एंगल जो सेंटर पे बनता है और ये एंगल, ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये होता है डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी और ये होता है डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी, डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी। तो अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इनका कहने का मतलब क्या हुआ? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आर्क ए बी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब क्या हो जाएगा? जब मेजर डिग्री मेजर ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाए? डिग्री मेजर ऑफ सी डी के। ठीक, दिस विल इम्प्लाइज दैट डिग्री मेजर ऑफ ए बी क्या है बच्चों? डिग्री मेजर ऑफ ए बी की अगर हम बात करें तो डिग्री मेजर ऑफ क्या है? ए बी एंगल ए ओ बी, और डिग्री मेजर ऑफ सी डी कितना है? एंगल सी ओ डी। तो कुल मिलाकर के अगर हम किसी दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की बात करते हैं तो दो आर्क्स की बात करते हैं जिनकी कॉन्ग्रुएंसी की बात कही जाए, तो 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी डिग्री मेजर क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेमी सर्किल की। सेमी सर्किल की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो सेमी सर्किल के केस में ध्यान से समझने की कोशिश ये करिएगा कि डेफिनेटली आपको पता है, क्या चीज़ पता है कि अगर हमारे पास कई सारे कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल कॉर्ड हमारे पास होता है जो क्या होता है कि सेंटर से पास होता है। वो स्पेशल कॉर्ड सेंटर से जो पास होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये स्पेशल कॉर्ड क्या करता है? हमारे सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और ये जो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट्स आपके क्या कहलाते हैं? सेमी सर्किल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सेमी सर्किल कहलाते हैं। तो सेमी सर्किल के केस में यही केस हमको मिल गया। क्या चीज़ कही गई? कहा गया कि अ diameter of a circle divides it into two equal आर्क्स। 2 इक्वल आर्क में बोली चाहे 2 इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए डायमीटर ने क्या किया? सर्किल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड किया। एक आर्क ये हो गया आपका, एक आर्क आपको ये मिल गया, और दोनों ही आर्क आपके क्या है? इक्वल हैं। और क्या बोलते हैं? दोनों आर्क को बोलते हैं कि दे आर सेमी सर्क्यूलर आर्क्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? या तो सेमी सर्क्यूलर आर्क्स बोलिए, या तो इन्हें आप कह सकते हैं कि सेमी सर्किल्स। तो कहा जाता है ईच ऑफ these 2 arcs are called सेमी सर्कल। क्या कहा जाता है? सेमी सर्किल। ठीक, ये चीज हमें मिल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मेजर एंड माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल। सर्किल के मेजर और माइनर आर्क के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। अब अगर बच्चों यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो पहला काम हम यहाँ से 2 सर्किल बनाने वाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है मेजर आर्क और क्या होता है हमारा माइनर आर्क। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो ये लास्ट डिस्कस किया उसमें हमने सेमी सर्किल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सर्किल का जो डायमीटर होता है वो उसको 2 इक्वल आर्क में क्या करता है? डिवाइड करता है। और दोनों ही आर्क क्या होते हैं बच्चों? एकदम इक्वल होते हैं। आपको ये चीज़ मैंने बताई, दोनों आर्क क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा था मेजर आर्क एंड माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल। अब ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम माइनर आर्क के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्किल, then it is called क्या कहेंगे हम? माइनर आर्क। अब मैंने लिख दिया है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्या चीज़ कही गई इसमें?
कहा गया इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्किल देन इट इज कॉल्ड माइनर आर्क। कहा गया बच्चों कि अगर आपके पास कोई आर्क ऐसा है जिसकी लेंथ सेमी सर्किल से क्या है, लेस है, तो उस केस में उस आर्क को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखने की बच्चों कोशिश करिए, जैसे बच्चों आप देखने की कोशिश करो, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखो तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, टू सेमी सर्कुलर आर्क में क्या किया, डिवाइड किया। ये हो गया सेमी सर्किल और ये हो गया सेमी सर्किल। ठीक, ध्यान से समझना। अगर हम कोई आर्क इस टाइप का ले लेते हैं, जैसे हमने ये आर्क ले लिया, ठीक, ये हो गया आर्क आपका, तो इस आर्क के बारे में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये मिला आपको आर्क। ये डेफिनेटली अगर आप ये देखिए तो ये आर्क क्या है, इस आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर आर्क देखिए कहाँ तक आई है, ये यहाँ तक आया है आपका सेमी सर्कुलर आर्क, और ये आर्क आपका कहाँ तक आया है, यहीं तक आया है, इसी पोर्शन तक आया है। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि जो इस आर्क की लेंथ है वो सेमी सर्कुलर आर्क से डेफिनेटली क्या है, लेस है। तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर इस टाइप का कोई आर्क बनता है जो सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ से स्मॉल आर्क की लेंथ से छोटी लेंथ का होता है, तो उस केस में हम उस आर्क को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। तो इस केस में अगर आप देखना चाहें बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पोर्शन जो ये मिला, दिस आर्क इज कॉल्ड योर माइनर आर्क। इसको हम सपोज करिए ए कह दें, इसे बी कह दें और इसे सी कह दें, तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि आर्क ए बी सी इज एन माइनर आर्क। तो हमने कह दिया कि आर्क ए बी सी इज अ माइनर आर्क। ये आपका क्या हो गया, माइनर आर्क बन गया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी है। अब इसके बाद इसके दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में सबसे पहला काम हमने इसको क्या किया, इस तरीके से डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे ये हमें पता चल रहा है ये डायमीटर है, ये डायमीटर क्या कर रहा है, इसको सेमी सर्किल में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सेमी सर्किल के हेल्प से ही हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क को डिफाइन किया है। इसीलिए मैं पहले इसको क्या कर रही हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, इसी का ऑपोजिट पार्ट हुआ कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज ग्रेटर देन the length greater than the length of arc of semicircle, then it is called मेजर आर्क। बहुत ही सिंपल सा था, बस उसी का ऑपोजिट पार्ट था। क्या चीज़ कही गई, कहा गया कि बच्चों अगर हमारे पास कोई ऐसा आर्क है, सपोज दैट कि कुछ ये आर्क हमें मिल गया, कुछ इस टाइप का आर्क मिल गया, कोई ऐसा आर्क मिला हमें ऐसे, जैसे हमने इसको कह दिया ए बी ए सी बी, जिसकी लेंथ क्या होती है, जिसकी लेंथ सेमी सर्कुलर आर्क से क्या हो, जैसे ये देखिए ये वाला जो ये पोर्शन जो आपको मिला ये सेमी सर्किल की लेंथ थी, और ये जो पोर्शन मिला आपको ये आर्क का पोर्शन पूरा ये मिला। तो उस केस में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आर्क ए सी बी की जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर आर्क से क्या है, ग्रेटर है। और जब आर्क की लेंथ सेमी सर्कुलर आर्क से क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, तो उस केस में बच्चों हम कहते हैं कि ये जो आपको आर्क मिला है, दिस आर्क इज कॉल्ड योर मेजर आर्क। तो हमने इस केस में बच्चों क्या कह दिया, इस केस में हमने कह दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि तो हमने कहा कि हियर आर्क ए सी बी इज अ मेजर आर्क। आर्क ए सी बी क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। और एक चीज़ ध्यान देने की, समझने की कोशिश बच्चों अगर ये करिए तो इस केस में अगर आप देखिए तो ए सी अगर आपको क्या मिल रहा है, ए सी अगर ये इफ़ ए सी इज़ माइनर आर्क, तो उस केस में अगर आप देखिए तो सी ए क्या मिल गया, सी ए ऑटोमेटिकली मेजर आर्क हो गया। ठीक, ये समझने की कोशिश करिएगा। अगर ए सी माइनर आर्क है तो इसका जो ऑल्टरनेट है दैट इज सी ए क्या मिल जाएगा, मेजर आर्क। उसी तरीके से अगर आप इसमें देखने की कोशिश करिए, अगर ए बी आपका क्या है, मेजर आर्क है, तो बी ए आर्क क्या हो जाएगा, आर्क बी ए बेटा क्या मिल जाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आर्क ए बी क्या है, मेजर आर्क है। अगर मेजर आर्क है, मेजर आर्क ए बी यहाँ पर, तो जो बी ए हो जाएगा, आर्क बी ए, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। क्या मिल जाएगा, माइनर आर्क। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर आर्क आपके पास क्या है, आर्क ए सी, यहाँ पर क्या था, आर्क ए सी क्या था, आर्क ए सी अगर आपके पास यहाँ पर माइनर था, तो जो सी ए मिला वो सी ए क्या है, सी ए आपका मिल गया मेजर आर्क। तो बस वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स पे हम आते हैं। दिस इज थ्योरम नंबर 3, ठीक है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 थ्योरम्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि किस पे बेस्ड थी, कॉर्ड पे बेस्ड थी। अब इस लेक्चर में जो थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो किस पे बेस्ड है, आर्क पे बेस्ड है, क्योंकि आज हम लोगों ने आर्क से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो डिस्कस की। तो अब ये थ्योरम जो बेसिकली है वो किस पे बेस्ड है बच्चों, आर्क पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में समझना, ध्यान से समझिएगा क्या चीज कही जा रही है इसमें। प्रूफ से पहले देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक, कह रहे हैं कि किसी सर्किल में अगर 2 आर्क्स गिवन है और दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कह रहे हैं देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो उस आर्क से के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स मिलेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। फिर से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या कह रहे हैं, इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, किसी भी सर्किल में अगर 2 आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस केस में हमें ये शो करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगे, द कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसके कई सारे केसेस बनेंगे, शायद आई थिंक 2 केसेस बनेंगे। 2 केसेस में अभी पहले मैं आपको पहले समझाती हूँ कि गिवन क्या है, ठीक। गिवन पोर्शन अगर देखने की कोशिश करिए तो गिवन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला काम हम एक बच्चों ले लेते हैं सर्किल, ठीक है। आप भी मेरे साथ ही वर्क करना स्टार्ट करिए तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। हमने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया जिसके सेंटर को हमने O से कह दिया और जिसकी रेडियस को R कंसीडर कर लिया। तो हमने कह दिया कि अ सर्किल, एक सर्किल लिया। अभी डेफिनेटली ये डिफाइंड हो गया ऑटोमेटिकली, सर्किल है तो सर्किल की ये सर्किल मिला, सर्किल की सेंटर O है, रेडियस R है, इन विच क्या चीज़ बोली गई है बच्चों, इसमें कहा गया है कि 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इन विच आर्क ए बी, हमने ले लिया कि आर्क ए बी जो है आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। आर्क ए बी क्या है, आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये आर्क ए बी ले लिया, ये है आर्क ए बी मिल गया हमारा, और इसी तरीके से ये हमने बच्चों आर्क सी डी ले लिया, ठीक। आर्क ए बी ले लिया, ये आर्क ए बी मिल गया, और ये मिल गया हमें आर्क सी डी। तो बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी सर्किल में 2 आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट्स आर्क होने का मतलब क्या है, आर्क के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब आपको मैंने बताया है अभी लास्ट जो है थ्योरी में, अभी आज के ही लेक्चर में आपको बताया है, क्या चीज़ बताई है कि अगर किसी भी सर्किल के 2 आर्क्स इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनता है, मतलब आर्क के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हो गया कि डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क, ठीक। अब डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी की अगर हम बात करें तो एंगल ए ओ बी जो है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी की बात करें तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी क्या है, एंगल सी ओ डी, मतलब एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के क्या है, इक्वल है। ये चीज़ गिवन है। अब बात करनी है, हमें शो क्या करना है बच्चों, टू शो या टू प्रूव, क्या चीज़ प्रूव करनी है, कहा गया कि देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ये अगर आपके पास जो आर्क दी हुई है इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड मिलेगी, ये कॉर्ड, जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करिए बच्चों तो इस तरीके से ये कॉर्ड मिली आपको, एक कॉर्ड ये, और उसी तरीके से एक कॉर्ड ये मिली। तो ये हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट कि कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के क्या है, इक्वल है। तो क्या शो करना है हमें, वी हैव टू शो दैट कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के क्या है, इक्वल है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबरा करके सारी चीज़ें गड़बड़ करते हो सर्किल में। मुझे पता चल चुका है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस टॉपिक से, बट कोई बात नहीं है, एकदम ईजिली हो जाएंगी चीज़ें। प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ में केस नंबर 1 इन्होंने ले लिया, केस नंबर 1 इन्होंने कंसीडर कर लिया। क्या चीज़ कह दिए कि अगर जो दोनों आर्क हैं, दोनों ही आर्क ये माइनर आर्क हैं। इन्होंने क्या कहा कि सपोज कर लीजिए कि अगर आर्क ए बी और आर्क सी डी दोनों ही आर्क माइनर आर्क हैं, मतलब दोनों ही क्या है, दोनों के आर्क की लेंथ क्या है, सेमी सर्कल से क्या है, लेस है। केस नंबर 1, तो हमने कह दिया कि व्हेन ए बी, आर्क ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क, दोनों की आर्क क्या है, माइनर आर्क है,
ठीक, दोनों आर्क माइनर आर्क हैं। उसके बाद हमने जो है थोड़ा सा प्रोसीजर करना था, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी को ऐड ज्वाइन करना था, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। अब आपके पास दिख रहा होगा ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। यहाँ पर जितने भी थ्योरम्स होंगे मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। यहाँ पे केस नंबर 1 में हम आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी में आते हैं तो बच्चों देखो क्या होगा, यहां से देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, डेफिनेटली ये क्या है, रेडियस है, सॉरी ये क्या हो गया, रेडियस है। तो रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे आर दे रखी है। फिर इसी तरीके से ओ बी जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियस दे रखी है। मैं बहुत ही धीरे आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। आर्क ओ बी ओ डी के इक्वल हो गया और डेफिनेटली यहाँ पर दे रखा है, क्या चीज दे रखी है, दे रखी है कि आर्क ए बी जो है आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी एंड डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी एंड डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी ऑलरेडी गिवन है। और अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, बाई विच क्राइटेरिया, यहाँ पे 2 साइड्स मिल गए और उससे इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू क्या मिलेगा, मिल जाएगा कि एंगल ए ओ बी ये किसके हो गया कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब एंगल ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमने कह दिया कि दिस विल इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस विल इम्प्लाइज कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी, कॉड ए बी कॉड सी डी के इक्वल हो गया। और हमें एक चीज, यही चीज प्रूफ करनी थी, तो इस बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं, बाई सी पी सी टी इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया। हमने सपोज कर लिया कि अगर ए बी और सी डी दोनों ही माइनर आर्क थे तो उस केस में ये चीज प्रूफ हो गई। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसको हमने कहा केस नंबर 2। केस नंबर 2 कि कहते हैं कि सपोज दैट कि बोथ आर्क आर मेजर आर्क, सपोज कर लीजिए कि दोनों ही आर्क क्या हो जाएं, मेजर आर्क हो जाएं। जैसे कि हम एक ऐसे ही आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसे ही सपोज करिए कि ये आपका ये है और एक आर्क आपको कहीं जा करके एक आर्क आपको सपोज करो कि ए बी ऐसे मिल जाए यहाँ पर कुछ, और एक आर्क आपको इस तरीके से आके मिल जाए, सी डी यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाए, ठीक। तो उस केस में कहा जा रहा है कि क्या करेंगे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इन केस सपोज करिए जैसे कि आपने यहाँ पर सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल है, सपोज करिए कि एक आर्क आपको जा करके यहाँ पे मिले ऐसे, ये हो गया आर्क ए बी, और सपोज करिए कि एक आर्क आपको जो है इस तरीके का मिल जाए यहाँ पर, ये दिस वन आर्क सी डी। तो उस केस में क्या होगा, मतलब इसका डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से क्लियर हो जाएगी बिना डायग्राम की ये चीज़ें। तो हमने कह दिया केस 2, व्हेन ए बी एंड सी डी आर मेजर आर्क्स, अगर दोनों ही क्या हैं, मेजर आर्क्स हैं, ठीक। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, क्या चीज़ कही गई। अगर आप देखिए बच्चों तो इन केस ये रहा आपका ए बी, हमने ले लिया। जब ए बी आपका मेजर आर्क बना, ये देखिए यहाँ से ए बी अगर आपका मेजर आर्क बना तो बी ए कौन सा आर्क बन जाएगा, माइनर आर्क बन जाएगा कि नहीं, माइनर आर्क बन जाएगा ना। तो हमने कह दिया कि इस केस में कि व्हेन ए बी व्हेन ए बी इज मेजर आर्क, तो यहाँ से बी ए क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट बी ए इज माइनर आर्क, ठीक है, ये चीज मिल गई। सिमिलरली देखने की कोशिश करिए कि अगर आप देखिए यहाँ से ये ऐसे यहाँ से मिला कि ये सी डी मिला आपका, सी डी उस साइड से देखिए सी डी अगर आपका क्या मिला, मेजर आर्क मिला, तो डी सी क्या मिला, सिमिलरली डी सी इज माइनर आर्क, डी सी क्या मिला, माइनर आर्क मिला। अब ध्यान से देखो गिवन क्या था, गिवन पोर्शन क्या था, गिवन था कि ए बी आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। पहले इसे हम लेकर के चलेंगे, हम लेकर के चले कि आर्क ए बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ क्या चीज करनी है, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल होगी। अब जब आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के, तो आर्क बी ए भी आर्क बी ए भी क्या हो जाएगा, आर्क डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, जब आर्क बी ए आर्क डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जिस तरीके से हमने ये वाला प्रूफ किया, ये वाला पोर्शन जैसे ये वाला पोर्शन प्रूफ हुआ है आपका कि आर्क जो है ए बी जो है माइनर वाले केस में, माइनर के केस में हम लेकर के चले थे, ध्यान समझिएगा, जिस तरीके से माइनर वाले केस में हम ये वाला पोर्शन लेकर के चले थे प्रूविंग में, उसी तरीके से जैसे ये लाइन आपको मिली थी यहाँ पर, ये हमने कंसीडर कर रखा था कि ए बी और सी डी दोनों माइनर आर्क हैं एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये लेकर के चले थे। और यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूफ कर दी थी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी थी। उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिला, ये मेजर वाला केस था, तो ऑटोमेटिकली हमने कह दिया था कि जब ये मेजर का केस है तो इसका जो अपोजिट होगा वो माइनर हो जाएगा, तो हमने इसको कह दिया कि ये माइनर का केस है। अब इस यहाँ से अगर आप देखिए, व्हेन सिंस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, तो यहाँ से ये हमने शो कर दिया था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया था। उसी तरीके से बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, तो हम यहाँ से बिना इसको प्रूफ किए, प्रूफ करने में सेम लाइन यूज करनी है, बिल्कुल सेम लाइन यूज करनी है, तो हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। तो हमने कह दिया कि दिस विल इम्प्लाइज दैट कि बी ए इज इक्वल टू डी सी। अब चाहे हम बी ए इज इक्वल टू डी सी लिखें और चाहे हम ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने कह दिया कि यहाँ से भी हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया। और फाइनली हमें क्या मिल गया कि दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल गया कि जो है कॉर्ड ए बी जो है सी डी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप चाहिए तो इसको शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय यूजिंग केस वन। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप फिर से यही स्टेप रिपीट करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है फिर से ये स्टेप्स रिपीट करने का।